कि हम विषयों के गुलाम न रह के भगवान के दास बन जाए। भगवान के दास होने पर तीन चीज होगी। भगवान की सेवा में हमारा मन रहेगा, भगवान के गुण हमारे अंदर आवेंगे और भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तीन बात। भगवान के दास होने पर स्वाभाविक उनकी सेवा करने को जी चाहेगा, तो उनकी सेवा में फिर जगत की बुराई बंद हो जाएगी, विष्णु की सेवा बंद हो जाएगी और भगवान हमें रक्षा करेंगे। ये सबसे बड़ी बात। जब तक उनके दास नहीं है, जब तक विष्णु के दास है, तब तक हम किस मुंह से उनसे कह सकते हैं कि भगवान हमारी आप रक्षा करो? कैसे कह सकते हैं? तो भगवान का दास, भगवान के अपने आप को बना दें और ये चेष्टा करें, प्रार्थना करें, सोचें, निश्चय करें। तो मन से तो विचार करें, निश्चय करें हम उनके दास हैं। और क्रिया में जहां जहां पर कोई भी काम ऐसा हो कि जो भगवान की प्रीति के प्रतिकूल दिखे, उसे जरा से हट जाएं। जरा उसमें हानि दिखे, उस हानि को विवेक के साथ, बुद्धिमानी के साथ सह लें। कर्मबाजी तो सहता ही है, वो तो कहता ही है कि भाई जो कुछ कर्म में होगा वो प्राप्त होगा, पर कर्मवादी न बन करके भगवत विधान में विश्वासवादी बन जाएं कि भगवान का मंगल विधान जो है वही होगा, उससे हम पलट नहीं सकते। फिर हम पाप क्यों करें, बुराई क्यों करें, छल छंद क्यों करें, चोरी डकैती क्यों करें, इसमें क्या लाभ? इस प्रकार समझ करके अगर हम भगवान के हुए तो निश्चय मानिए आप इसी जीवन में इतना परिवर्तन दिखाई देगा बहुत जल्दी। जितनी अशांति है, जितना दुख है, तो भोगों की गुलामी में ही है। आधिपत्य अगर हमारा हो गया इंद्रियों पर और भोगों पर, फिर तो ये सब हमारे सेवक बन जाएंगे और हम इनके द्वारा फिर कभी अशांति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये हम पास नहीं डाल सकेंगे। ये तो तभी तक डालते हैं जब हम उनके नहीं हैं। भागवत में वो श्लोक सुनाया था उस दिन ब्रह्मा जी का श्लोक स्तुति में, तावद रागादयस्तेन तावत कारागृहं गृहं तावत मोहंगरी निगरो या कृष्ण तेजना। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक मनुष्य तुम्हारा नहीं हो जाता, तब तक रागद्वेष रूपी चोर पीछे लगे रहेंगे, तब तक घर का कैदखाना रहेगा और तब तक मोह की बेड़ी पैरों में पड़ी रहेगी। उसके बाद काम यही होगा, घर यही रहेंगे, पर घर कैदखाना नहीं होगा, घर भगवान का मंदिर होगा। हमारे जितनी क्रिया है वो रागद्वेष से शून्य होने के कारण से भगवान की पूजा बन जाएगी। और ये जो हमारे मन में ममता और आसक्ति को लेकर के जो बेड़ी पड़ी हुई है जीवन में, इसको खोल कर हम स्वतंत्र हो जाएंगे, बेड़ी हमारी टूट जाएगी। तो ये कब तक नहीं टूटती? जब तक हम भगवान के नहीं होते। तो भगवान के होने में कोई कपड़ा नहीं बदलना है, कोई नया स्वांग नहीं बनाना है, नया नाम नहीं बदलना है, कुछ नहीं करना है। जैसे हैं वैसे ही रहें, केवल मन के भाव को बदलने के हम आज से उनके दास हो गए, उनके हाथ हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, उनके बन गए। बस ये मन से कर लें और बार बार इसका अनुभव करें कि अब उनके भला। दो बात अनुभव करें, अगर पाप पास आवे तो कहें कहाँ आते हो, अब हम नहीं हैं, अब हम उनके हैं। ध्यान रखना, वो मार डालेंगे तुमको, खबरदार होगा। पाप नहीं आ सकते फिर हमारे पास। एक तो ये भाव करें। दूसरा भाव, जब उनके हो गए तो उनकी सेवा के सिवा हमारे पास काम क्या बचा? हर एक काम से उनकी सेवा करें और पाप भोग को पास आने न दें। फिर बस मौज ही मौज, और क्या है संसार में? तो या तो दुख ही दुख है और ये आनंद ही आनंद है। जब तक हम भोगों के गुलाम हैं तब तक संसार का नाम है दुखालयम। विद्यालय, अनाथालय, वस्त्रालय जैसे है ना, इसी प्रकार भगवान ने इसका नाम रखा दुखालय। दुखालय शाश्वतम, ये गीता में आया दुखालय। और जहां हम भगवान के हो गए वहां दुख का आत्यंतिक अभाव हो गया। वहां जगत की परिस्थिति कोई कुछ न रहे और कोई कुछ रहे, हम निरंतर आनंद का अनुभव करेंगे
कि उस समय हमारा संपर्क आनंदमय भगवान के साथ हो जाएगा। ये उपनिषद में आया कि जब ये रस की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य आनंद को प्राप्त होता है। क्यों? कि निकला आनंद में से है आनंद में, इसका परिवसान आनंद में है। इसने आनंद को छोड़ करके दुख को अपना लिया, इसलिए जानबूझ करके ये अमर सच्चिदानंद घन होते हुए भी मर हो गया, मरने वाला बन गया, और ये दुखी बन गया, अशांत बन गया। तो ये दुख मृत्यु जो है ये हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये आगंतुक वस्तु है, बाहर की आई हुई चीज है। इनको चाहे जब हम उतार के फेंक दें, हम जैसे थे वैसे रहेंगे। तो ये आत्मानुभूति, ये भगवान का हो जाना, यही जीवन का वास्तविक तथ्य है, यही सार है, और ये हम सबको करना है। इसमें जितनी देर हो रही है उतना ही हमारे जीवन का बहुत बड़ा मूल्यवान भाग नष्ट हो रहा है, बड़ी हानि हो रही। इससे हमको सावधान होना चाहिए, इस हानि से हम बचें। न मालूम कब मर जाए, तो मरने के पहले पहले ये काम कर लें, इसकी बड़ी आवश्यकता है। हरिओम दत्त।